ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे अश्विन मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और प्रदोष व्रत करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। और शास्त्रों में प्रदोष व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं और ये प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को होते हैं। और किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त से 45 मिनट बाद तक की जाती है। तो आइए जानते हैं अश्विन मास का दूसरा प्रदोष व्रत कब है, पूजा विधि क्या है और प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे व्रत कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म में जितने भी उपवास किए जाते हैं उन सब का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन इन सब में प्रदोष व्रत को सभी व्रतों में अधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष व्रत को बहुत सी जगहों पर त्रयोदशी व्रत के भी नाम से जाना जाता है। ये व्रत माँ पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। पुराणों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से 2 गायों के दान जितना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है और इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है व्रत विधि और क्या है पूजा विधि। शुभ मुहूर्त भी जानेंगे, साथ ही हम सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। दोस्तों, अश्विन मास का दूसरा प्रदोष व्रत 7 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है, यानी कि इस बार शुक्र प्रदोष व्रत है। शुक्र प्रदोष व्रत शुक्र ग्रह से संबंधित है, तो शुक्र प्रदोष व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में आ रही सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, साथ ही सुख समृद्धि मिलती है और हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ और साथ ही शुक्र देवता की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय के पहले उठ जाएं और स्नान करने के बाद साफ हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप, गंगा जल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। और इस व्रत में भोजन नहीं ग्रहण किया जाता है और इसलिए निराहार रहें और केवल जल का सेवन करें। पूरे दिन का उपवास रखें। इसके बाद शाम के समय सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले दोबारा से स्नान करें। शाम के समय प्रदोष काल में उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। उसके बाद भगवान शिव को जल से स्नान कराकर रोली, मौली, चावल, धूप, दीप से पूजा करें। भगवान शिव को चावल की खीर और फल अर्पण करें। आखिरी में ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। और इस दिन प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुनें या फिर पढ़ें और अंत में आरती करें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें और अंत में पूजा में हुई गलतियों की क्षमा याचना भगवान भोलेनाथ से अवश्य करें। त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है 7 अक्टूबर सुबह 7:26 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 8 अक्टूबर शनिवार को सुबह 5:24 पर। तो शुक्र प्रदोष व्रत पूजा के लिए भगवान भोलेनाथ का प्रदोष काल का समय रहेगा 7 अक्टूबर शाम 6 बजे से 8:28 तक। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और इस तरह से जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, वो भगवान भोलेनाथ से पूरी करने को अवश्य कहें। और इस तरह से आपका व्रत पूर्ण होता है और आप उसके बाद पूजा अर्चना करके शाम को आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो पूरे दिन आप फलाहार करें, लेकिन शाम को आप मीठा भोजन कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। तो एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाना शुभ नहीं होता है। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उसकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो दोनों चलते रहे। कुछ दूर जाने पर
उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे, वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को ये खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष व्रत के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाएं तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। तो दोस्तों, सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, शुक्र देवता की जय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।